वेलकम बैक टू AK अकेडमी। और हमारा आज हम लोग ने आज एक नया चैप्टर लेके आया जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। 10th के साइंस 1 के फर्स्ट चैप्टर से हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है आपको फ्यूचर में, अगर आप सीरीज लिटरली अगर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये पूरा का पूरा आपका बेस क्लियर करेगा आपको आगे फर्दर स्टडी करने के लिए। अब देखो केमिकल रिएक्शन, जैसे इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन होते क्या है, रिएक्शंस क्या है, केमिकल्स क्या है, बथेरे, ये सब टाइप एग्जांपल आपने ऑलरेडी 9th 10th में देखा रहेगा। अब जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी कौन दे रहा है, मेरे बॉडी में कुछ रिएक्शंस होता रहेगा, वो आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, इसका नाम है रेस्पिरेशन। वो हो रहा है तभी मेरे सेल्स में क्या हो रहा है, मेरे सेल्स एनर्जी निकाल पा रहे हैं। आपने देखा रहेगा जैसे कि C6H12O6, मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, मेरे पास क्या है, ये ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब जाके मुझे क्या देता है, CO2 प्लस H2O प्लस मेरे पास क्या देता है, ये ATP। क्या देता है, ये ATP। और यही मेरा क्या है, एनर्जी। यही मेरा क्या है, एनर्जी। अब ये चीजें कैसी होती है, मतलब एक बॉडी में रिएक्शन हुआ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक दूध है, जैसे मम्मी बोलती है कि दूध देखते रहो, अगर दूध 2 दिन के लिए आप गर्म ना करो या फिर 2 दिन के लिए अगर आप दूध रख दो तो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो फट जाता है, देखो पहले तो इनका लिक्विड था बट फटने बाद क्या होता है, पूरा सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज हुआ रहेगा, ऐसा क्या रिएक्शन हुआ रहेगा कि जो मेरा लिक्विड फॉर्म में जो मेरा दूध पड़ा हुआ था तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका कंपोजिशन तो चेंज हुआ। तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होती रहेगी। नेचर में जितने भी चीजें होती है आप लोग के आसपास, आपके बॉडी में, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती है, वो एक इफेक्ट है केमिकल रिएक्शन का। कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्शन हुई होगी तभी जो मेरा एक मॉलिक्यूल है चेंज होके दूसरे मॉलिक्यूल में जाता है। जो मैं इंक लिख रहा हूँ इसमें भी कोई ना कोई केमिकल है, ठीक है। अभी सबसे सिंपल एग्जांपल देख लो, जंग देख लो। अगर आपने कोई लोखंड की चीज, कोई लोहे की चीज अगर आपने इसे रख दी होगी, जैसे देखा रहेगा विंडो में, तो क्या हो जाता है, जब बारिश में, बारिश में या ठंडी में या जो भी टाइम पे देखो, अगर आप उसको कलर न करो तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अब उसमें कैसा क्या रिएक्शन हुआ रहेगा बॉस, कि वो जो मेरा लोहा था वो अब सड़ गया पूरा का पूरा। वो क्या हो जाता है, मेरा जो मेरा लोहा है, जो मेरा Fe क्या बोलते हैं इसको, आयरन। ये क्या मेरा आयरन जो आपका लोहा है, इसमें अगर जैसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जैसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या बना देता है, Fe2O3। क्या बना देता है, Fe2O3। ये मेरा क्या है, आयरन ऑक्साइड। ये मेरा क्या है, आयरन ऑक्साइड। यही मेरा क्या है, जंग। यही मेरा क्या है, जंग, जो आपको लाल कलर के फॉर्म में दिखता है या ब्राउनिश कलर के फॉर्म में दिखता है, जो कि सड़ा हुआ। तो यही सब चीजें कैसी होती है, जो मैंने लिखा है, एरो देके लिखा, मैंने प्लस सिंबल देखा है, ऐसी चीजें मैंने कैसे लिखी, ये मॉलिक्यूल को मैंने कैसे लिखा, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा, ये सारी चीजें हम लोग देखें केमिकल रिएक्शंस में। मतलब ये सब देखेंगे हम लोग इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग इक्वेशन। जो मैंने लिखा है, एरो दिखा के जो मैंने लिखा है आप लोग को, इज नथिंग बट क्या है, इक्वेशन होता है। और जो रिएक्शन हो रही है हम लोग उसे क्या बोलेंगे बॉस, केमिकल रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तभी हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग अभी क्या क्या करने वाले हैं इसके अंदर। इसको जरा मैं मिटा के ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब इसके अंदर कि केमिकल रिएक्शन लिखे कैसे जाते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखे कैसे जाते हैं, या फिर इक्वेशन उसके लिखे कैसे जाते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास है जिंक। मेरे पास क्या है, जिंक। जिंक क्या होता है, अरे भैया अगर आपके घर में देखो मम्मी लेकर आती है, अरे जिंक के बर्तन ला दो, अरे जिंक के बर्तन देखो, जिंक का डबल आया है, मैंने 3-4, ये सब क्या होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक। उसको हम लोग किसी दिखाते हैं, जगह से दिखाते हैं। मम्मी बोलती है ना घर में, अरे जिंक का डबल आया है, जिंक का डबल आया है, यही होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। अगर जिंक को मैंने डाल दिया किसी एसिड में, किसमें डाल दिया मैंने, किसी एसिड में। अब एसिड का आप लोगों ने नाम पहले बहुत सुना रहेगा, जैसे मेरा है क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बारे में कभी सुने हो, H2SO4 या फिर HCl सुना रहेगा आप लोगों ने, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिड है नेचर में। अगर मेरे पास HCl ले लूं मैं या फिर H2SO4 ले लूं, ठीक है, दोनों में से कोई, दोनों क्या एसिड है, कुछ ज्यादा खतरनाक एसिड है। अगर मैं इसको जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं तो मैं क्या करूं, चलो एक काम करो, कंफ्यूजन न हो जाओ, मैं एक ही लेता हूं। अगर मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवा दूं तो रिएक्शन क्या होगा बॉस, ये देखो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन गया मेरा, जिंक सल्फेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। और मुझे क्या हो गया, H2 गैस, मेरा हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ रहेगा, जो रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। जो मेरा एक मेटल है,
ये मेरा क्या है, मेटल, जिंक का एक मेटल है। अब मेटल ने जब एसिड में रिएक्शन किया तो मुझे क्या बना के दे दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, देखो ये जो हुआ है, जो मेटल है, जो मेरा एसिड जो रिएक्शन की और जो मुझे बना के दिया है, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और जो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है जिस वे में, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। लेकिन क्या केमिकल इक्वेशन लिखने का कोई तरीका होता है? हाँ जरूर होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक का एक मेटल है, तो यहाँ पे भी जिंक का एक ही मेटल दिख रहा है ना आप लोग को। अगर मैं यहाँ पे जिंक एक मेटल दिखाया होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिखाया है, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया होता 5, क्या एक जिंक का एटम H2SO4 के साथ रिएक्शन करके 5 जिंक दे सकता है? क्या पॉसिबल है क्या भैया? ये कहीं तो लॉजिक लगता है आप लोग को ये कि मेरा एक जिंक रिएक्शन करके 5 जिंक दे रहा, नहीं ना। तो ये मेरा केमिकल इक्वेशन वाला बैलेंस हुआ नहीं। अगर आपके रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल है, जितने एटम है, उतने ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तब जाके क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। तब जाके केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है। जो पहले था, पहले यहाँ पे क्या था, जिंक का एक ही एटम था, यहाँ पे कुछ, ये है बैलेंस इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन। H2 2 H2 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, एक जिंक। ये क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है, मेरे पास कोई केमिकल इक्वेशंस है, मेरे पास कोई केमिकल इक्वेशन अगर वो बैलेंस नहीं है, तो उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखते हैं इसके बारे में। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं, जीता जाता एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों ने बहुत देखा रहेगा। जैसे कि मेरे पास क्या है, Fe। मेरे पास क्या है, Fe क्या होता है बॉस? Fe होता है मेरा आयरन। Fe क्या होता है मेरा आयरन, लोहे। उसको मैंने बरसात में छोड़ दिया। मैंने क्या, उसे बरसात में छोड़ दिया। बरसात में क्या गिरता है, पानी। बरसात में क्या गिरता है, पानी। इसको हम किससे दिखाते हैं, वाटर, H2O से। तो क्या हो जाता है भैया, आयरन था, लोहा था, उसने पानी से रिएक्शन किया और मुझे क्या बना के दे दिया, Fe2O3 प्लस क्या बना के दे दिया आप लोग को, H2O प्लस क्या बना के दे दिया वापस से, सॉरी H2O बोल रहा हूँ, प्लस क्या बना के दे दिया उसने, हाइड्रोजन गैस। प्लस क्या बना के दे दिया उसने, हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्या ये बैलेंस है, मेरा एक लोहा था पानी के साथ रिएक्शन किया, मैं भी मानता हूँ, बट 2 Fe कहां से आ गया बॉस? सॉरी रिएक्शन थोड़ी गलत हो गई। यहाँ पे क्या आएगा, Fe4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, Fe3O4। यहाँ पे क्या आएगा, Fe3O4। माफ करना, Fe से क्या आ गया, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अरे 2 हाइड्रोजन जो बैलेंस। अरे घंटा, अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कहां से आया? बैलेंस हुई क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखो Fe कितना है, यहाँ पे Fe कितना है, 3। तो कहीं से भी बैलेंस हुई क्या? नहीं। किसी एक एटम को मत देखो, जितने रिएक्टेंट में एटम्स है, एक Fe तो 3 Fe, मतलब हर एक एटम को देखो, क्या हर एक एटम मेरा बैलेंस होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो हम लोग उसका भी देखेंगे। जो पहले तरीका क्या है, इसका स्टेप 1, इसका क्या आता है मेरा, स्टेप 1। अब जितने भी आपके यहाँ पे एटम्स, उसको क्या कर लो, काउंट करो। उसको क्या कर लो, पहले काउंट करो। तो मेरे पास अगर एक Fe है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक Fe। हाइड्रोजन कितना है बॉस, 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है मेरे पास यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन। अब ये मैं प्रोडक्ट में देखता हूँ, प्रोडक्ट में मेरा क्या है, 3 Fe। कितने हैं मेरे पास, 3 Fe। यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। अब देखो एक Fe 3 Fe। अब कोई भी बैलेंस है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या, इम्बैलेंस पड़े हुए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि जितने मेरे रिएक्टेंट में एटम्स पड़े हुए हैं, या फिर जितने प्रोडक्ट्स में एटम पड़े हैं, उसे मैं क्या कर लूंगा, गिन लूंगा। अब स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिएक्टेंट में कितने पड़े हुए, प्रोडक्ट में कितने पड़े हुए, से हम लोग बैलेंस करेंगे। तो अब देखो ये मेरा रिएक्टेंट सेट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो एरो के इस साइड है, जो एरो के इस साइड, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और एरो को साइड क्या बोलेंगे, हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब रिएक्टेंट में कितना हुआ, 1 ऑक्सीजन हुआ। प्रोडक्ट में कितना हुआ, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, क्या पॉसिबल है?
बड़ी नाइंसाफी है, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन कैसे आ सकता है? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर उसे 4 ऑक्सीजन मिले रहेंगे रिएक्शन में, तभी जाके 4 ऑक्सीजन दे सकते हैं ना प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा इसको, 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन मेरा ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा था, H2O से, मतलब H2O से, मतलब इसी में क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4H2O का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन वो बैलेंस होगा, तब जाके क्या होगा, 4 ऑक्सीजन बैलेंस। इसका मतलब सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, Fe plus 4H2O give rise to Fe3O4 plus H2 गैस प्लस H2 गैस। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक Fe 3 Fe अभी बैलेंस नहीं, बट ऑक्सीजन देखो कितना, 4 ऑक्सीजन। मेरा पहला सेकंड स्टेप में मेरा क्या हो गया, जितने मेरे ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट में, जितने मेरे ऑक्सीजन थे प्रोडक्ट में, दोनों के दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेप 2। अब देखते हैं स्टेप 3 की तरफ, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो स्टेप 2 तक मैंने क्या कर दिया था, स्टेप 2 तक मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन था उसमें मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। मैंने ऑक्सीजन में क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने मेरे पास 4 ऑक्सीजन, लेकिन बाकी चीजें बैलेंस है क्या, अभी भी नहीं। तो अब देखते हैं स्टेप 3, हम लोग क्या देखते हैं स्टेप 3। एक बात याद रखो, कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस। पहले हाइड्रोजन गिन लो कितना है, यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन। कभी भी याद रखो, अगर मेरे पास कोई एटम है A, मेरे पास क्या कोई एटम है A, अगर इसके नीचे कुछ लिखा है और इसके सामने कुछ लिखा है, तो कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 2 कितना हुआ, 8 हाइड्रोजन, कितना हुआ, 8 हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 5 × 6 कितना होता है, 38, कितना हो जाएगा मेरे पास, 30, मतलब इसका यहाँ पे क्या हो गया, 30 एक एटम्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके, और लेकिन मेरा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 × 2, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो जाता है, 1। तो कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। तब अगर यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कैसे होगा ये, अगर 8 हाइड्रोजन में दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कैसे बचेंगे, 6 हाइड्रोजन कौन खा लिया यहाँ पे बीच में, तुम और मैं, कोई खाया क्या, नहीं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, दिक्कत ही खत्म। तो हम लोग ये करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, Fe प्लस 8 हाइड्रोजन तो यहाँ पे थे, क्या करना पड़ेगा, Fe3O4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 × H2 गैस, 4 × H2 गैस। अब देखो 4 × 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कितना, 4 × 2 = 8, कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या हो गया मेरा, बैलेंस। हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा, बैलेंस। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया था, ऑक्सीजन क्या हो गया था मेरा, बैलेंस। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो क्या बचा है रिएक्शन में, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, तो बचा क्या मेरा, Fe। मेरा क्या बच गया, Fe। अगर यहाँ पे भैया एक Fe है, तो यहाँ पे 3 Fe कैसे हो सकता है ना, नाइंसाफी हो गई वापस से। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, और वही मेरा क्या है, स्टेप 4, वही मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 Fe प्लस 4H2O give rise to Fe3O4 plus 4 हाइड्रोजन गैस, 4 हाइड्रोजन गैस। तब देखो 3 Fe ना, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 Fe, 4 ऑक्सीजन बराबर 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 8 हाइड्रोजन। अब जाके जो मेरी केमिकल इक्वेशन है पूरी की पूरी बैलेंस हुई है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, गलत है ये, अभी भी ये गलत है, अभी भी गलत। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। अगर जो मेरा आयरन है, आयरन आपने जो लोहा देखा रहेगा, जब मतलब क्या बोलते हैं, आपके विंडोज में देखा रहेगा या फिर किसी भी चीज में देखा रहेगा लोहा आपका, तो लोहा आपको किस फॉर्म में दिखता है, ऐसे उड़ते रहता है लोहा, या फिर एकदम पानी के साथ रहता है लोहा, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता, सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। तो अब यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ Fe, अगर किसी अनपढ़ आदमी को मुझे पढ़ाना है तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो मेरा लोहा है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में।
हमें इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा। हमें क्या करेगा, इसमें इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भैया सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। और वही मेरा क्या हो जाएगा स्टेप 5, वही मेरा क्या हो जाएगा स्टेप 5। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो मुझे क्या करना है, Fe मतलब क्या मेरा लोहा, आयरन किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। आयरन किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। और जो मेरे पास क्या है, वाटर, मेरे पास क्या है, वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड। तो क्या दिखाऊंगा, स्मॉल एल क्या दिखाता है, लिक्विड। स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड। स्मॉल एस क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड। स्मॉल एस क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड। और आपका जो जी है, स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करता है, गैसियस फॉर्म। क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोग का, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। ओके, तो मेरे पास H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe3O4। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास Fe3O4। ये किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे किसका फॉर्म में, सॉलिड। जो आपने जंग देखा रहेगा, जंग में आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है ना, पापड़ी के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4H2 गैस, प्लस क्या हो जाएगा 4H2 गैस, जो कि इवॉल्व हो जाता है। इसे हम लोग इसको ऊपर के सिंबल की तरफ दिखाया गया है, ठीक है। मेरे पास इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहां पे मेरा एक सॉरी 3 आयरन है, यहाँ पे भूल गया मैं, 3 आयरन ने मिलकर क्या किया, H2O के साथ Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, जहां पे सब गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। अब इसको बोलेंगे हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो हमने मेथड फॉलो की है जो बैलेंसिंग का, जैसे मैंने बोला पहले हम लोग को एटम गिनना है, रिएक्टर में कितने, प्रोडक्ट में कितने, उसको हमने क्या बैलेंस किया, ऑक्सीजन को गिना, फिर उसको बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को गिना, फिर बैलेंस किया। इस सब मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम उसको क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड टू राइट द प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, लिख लो, मैं आपको एग्जांपल और देख के आप लोग को अच्छे से बताता हूं। तो अभी आप लोगों ने देखा केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिखाया आप लोग को। अभी मैं आप लोग के सामने एक और एग्जांपल लेके आ रहा हूं, जहां पे मेरे पास एक FeSO4, इसका नाम होता है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। जो दिख रहा है ना, ये इसका सिंबल होता है हीट। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने रिएक्शन में हीट दी है। ओके, तो उसने क्या दे दिया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बिखर गए। ये जो मेरा रिएक्टेंट था हीट देना बिखर गया, तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो अब इसको बैलेंस करके दिखाओ। जिस मेथड से मैंने आपको बताया था पहले, हर एक एटम के रिएक्टेंट में कौन से एटम कितने हैं, प्रोडक्ट में कौन से एटम कितने हैं गिनो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो। जरा देखो आप लोग से रिएक्शन होता है क्या। तो 5 मिनट टाइम ले लो, वीडियो को पॉज करके और फटाफट से मेरे को बताओ, ठीक है। अगर आप लोगों ने देख लिया है, पहली बात डरना मत। अगर आपसे इक्वेशन 1 अभी जो मैंने आपको बताई बैलेंस करके, अगर कहीं भी आपको भी कुछ दिक्कत आया हुआ होगा तो आप कमेंट डाउन द बिलो करो, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही सिंपल चीज है, डरो मत बिल्कुल भी। सिर्फ आपको क्या करना है, रिएक्टर में कितने एटम गिनना है, प्रोटॉन में कितने एटम गिनना है, फिर ऑक्सीजन को पहले पकड़ो, बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन को पकड़ो, बैलेंस कर दो, और फिर जो बाकी अन्यथा एटम बचे भैया उसको बैलेंस कर दो। बहुत ही सिंपल, मक्का नहीं है, ठीक है, डरने की बात बिल्कुल नहीं। अगर आपने देख लिया तो मैं आपको बताता हूं फटाक से इस चीज का आंसर। अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला मेथड, हर एक एटम गिनो, एक Fe, यहाँ पे कितना, एक सल्फर, यहाँ पे कितना, 4 ऑक्सीजन, गिन लिया। अब यहाँ पे क्या है, 2 Fe, यहाँ पे क्या है, 2 Fe, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 सल्फर, राइट। यहाँ पे कितना, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन, 3 2 5, मतलब 3 2 5 6 3 8, कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 ऑक्सीजन। मेरे रिएक्टेंट साइड में, इसको एरो के पहले क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितना, 1 Fe, यहाँ पे कितने, प्रोडक्ट में पूरा कितना है, 2 Fe, यहाँ पे कितना है, 2 Fe, यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 1 सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर तो था पर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन। क्या ये चीज बैलेंस है क्या, नहीं।
और सबसे बड़ी बात बैलेंस इक्वेशन में देखने के लिए उसका नंबरिंग तो होता ही होता है, और प्लस ये देखो किसी का भी फॉर्म लिखना है, ये जो लिक्विड लिक्विड में लिख के रखा है किसी इसका फॉर्म है भैया, सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में, कोई फॉर्म लिखा है लोगों ने नहीं, इसका मतलब क्या है जो केमिकल इक्वेशन हो क्या है अनबैलेंस हो क्या है इम्बैलेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस ऑक्सीजन। मैंने कितना गिना इसमें, एक Fe था, यहाँ पे 2 Fe था, यहाँ पे कितना 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना 8 ऑक्सीजन। अब मैं किस पे टुक टुक पढ़ूंगा, पहले ऑक्सीजन पे। तो मेरा स्टेप 1 क्या था, गिनो कितने एटम कितने हैं, और स्टेप 2 में क्या था ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब मैं इसे क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन जो मेरा ऑक्सीजन है वो FeSO4 में जुड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तभी देखो 2 4 जा 8, मैंने बताया था ना आप लोग को 2 4 जा 8। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी हो तो सारे अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 Fe हो गया, 2 सल्फर हो गया, और कितना हो गया 8 ऑक्सीजन हो गया। मेरा स्टेप 2 था ना, मैंने बोला आप लोग को, ठीक है। मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया 8 ऑक्सीजन। कितना हो गया मेरा वापस से 8 ऑक्सीजन बैलेंस, क्या हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मैंने क्या बोला पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है नहीं, तो हाइड्रोजन के बाद क्या बचा जो बाकी जो आइटम्स है। अब यहाँ पे देखो 2 Fe, यहाँ पे कितना है 2 Fe, यहाँ पे भी 2 Fe बैलेंस, यहाँ पे 2 सल्फर, यहाँ पे भी 2 सल्फर, बैलेंस हो गया बे, बैलेंस हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं, बट बैलेंस हो गया, पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। चलो बैलेंस है, अरे मूर्खों गलत है, मैंने क्या बोला सर, ये जो लिखा है मैंने फॉर्म किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो मेरा स्टेप 3 होता है वो क्या बताता है कि अब लिखो ये मेरा सॉलिड फॉर्म में, ये मेरा सॉलिड फॉर्म में, ये मेरा गैस फॉर्म में, ये मेरा कौन से फॉर्म में गैस फॉर्म में। अब ये जाके क्या हो गया मेरा प्रॉपर केमिकल बैलेंस इक्वेशन, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल हुआ कि नहीं, और बिंदास पकड़ जरूर करते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, दे दो मार्क्स मिल जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अरे बहुत सिंपल है यार, डरेगा नहीं, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो मेरे केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको इक्वेशन लिखा के दिए, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके मैंने आपको इक्वेशन बता दिए। अब केमिकल रिएक्शन में टाइप कितने होते हैं, क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने हैं, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इंक भरने का था, इंक खत्म हो गया था। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो सबसे पहला मैं एग्जांपल लूंगा आप लोग के लिए, वो क्या है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो आपने ये देखा रहेगा, क्या नाम है उसका, चूना। चूना 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 क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग कभी घर में करके देखो, अगर दादाजी चूना और तंबाकू का कुछ खाते रहेंगे ऐसा कुछ, तो आप लोग चूना लो और उसको पानी में डाल के देखो, आप लोग को ना हीट निकलेगा, हीट उसमें से बाहर निकलेगा, तो उसको टच करके देखो गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो चूना है वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बॉस, क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस इसमें से क्या निकल जाता है हीट। उसमें से क्या निकल जाता है हीट, इसीलिए आपको उसमें हीट का ऑब्जर्व होता है। अगर आप लोग देखोगे जब रिएक्ट करोगे चूने को पानी से मिलाओगे तो आपको हीट उससे निकलते हुए दिखेगा। तो एक कैल्शियम ऑक्साइड जो मेरा चूने के फॉर्म में था, उसने क्या किया, पानी से रिएक्शन किया और उसे क्या बना के दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब AQ का मतलब क्या है, AQ का मतलब ये होता है कि जो मेरा सॉलिड है तो मेरे जो मेरा सॉलिड आयन है, जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो पानी में प्रेजेंट है। वो क्या है, पानी में प्रेजेंट है। तो हम उसको क्या बोलेंगे एक्वियस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्वियस फॉर्म, एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है पानी, एक्वा का मतलब क्या होता है पानी। अब
एक्वा एक्वेस, ये जो मेरा है वो पानी में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे एक्वेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग उसको एक्वेस। ओके, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि आपके पास जो रिएक्टेंट है, आपके पास जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना के दिए, मुझे क्या दिए, सिंगल प्रोडक्ट बना के दिए। ये सिंगल एक ही है कि नहीं, दो रिएक्टेंट ने मिलके मुझे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना के दिया, हम लोग उसे क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो या तीन चीजें एक साथ जुड़ी और एक चीज बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो चीजों के लिए यहाँ पे तीन चार भी चीजें हो सकती थी, तो अगर तीन चार चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें अगर जुड़ के आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देती है, हम लोग उसे क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम लोग उसे क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं थर्मल रिएक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, थर्मल रिएक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन क्या होता है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये जो हमने पहले देखा, क्या लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, FeSO4 प्लस क्या देखा हमने Fe2O3 प्लस क्या देखा SO2 प्लस देखा SO3 और बैलेंस कर लो जैसे मैंने किया था लास्ट टाइम, 8 ऑक्सीजन है तो कर लो, बैलेंस हो गया अपने आप। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था, हीट दिखाया था, क्या दिखाया था मैंने, हीट दिखाया था। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां जिसके एरो में क्या लिखा है हीट, जिसके एरो में क्या लिखा है हीट, ये ट्रायंगल हीट दिखाता है, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, यहाँ पे क्या दिखाता है हीट दिखाता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे मेरा एक सिंगल रिएक्टेंट था उसको हीट मिला या Hb, या तो क्या मिला उससे Hb। इसका एग्जांपल दिखाता हूं थोड़ी देर में। जिसे हीट मिला और उसने क्या कर दिया, ब्रेकिंग कर दिया, क्या कर दिया उसने, ब्रेकिंग कर दिया। एक रिएक्टेंट जिसको हीट मिलते है उसने अपने अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर लिए, हम लोग उसे क्या बोलेंगे थर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग उसे थर्मल रिएक्शन। या तो मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं मैं AgC, क्या लेता हूं AgC। Ag का मतलब क्या होता है पता है, चांदी, चांदी बोल रहा हूं, चांदी, क्या बोलते हैं चांदी, मतलब सिल्वर। क्या है मेरा ये सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ये तो पता रहेगा आप लोगों को बचपन से, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ही है। अगर उससे क्या मिला Hb, Hb क्या होता है मेरा लाइट, Hb का मतलब क्या होता है लाइट, लिख लो चाहिए तो इसे, Hb क्या होता है लाइट और ये क्या होता है ट्रायंगल वाला हीट, क्या होता है ये हीट। ओके बस ठीक है, तो मेरा AgCl क्या है सॉलिड फॉर्म में, जब उसको मैंने लाइट दे दी, मैंने उसे क्या दे दी लाइट दे दी, तो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है सिल्वर फॉर्म में प्लस क्लोराइड गैस प्लस Cl2 गैस प्लस Cl2 गैस, दो Cl यहाँ पे एक Cl से दो दे दूंगा, जो दे दूंगा और अपना दो हो जाएगा Cl। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चों देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे अगर आपने हीट दे दिया या तो आपने लाइट दे दिया मतलब H2O दे दिया, तो क्या करता है एक रिएक्टेंट अगर बहुत सारे प्रोडक्ट में अगर टूट जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाए, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे थर्मल रिएक्शन। लोग उसे क्या बोलेंगे थर्मल रिएक्शन। ओके, नोट डाउन करो, तो आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा, तो मैंने इसे मिटा दिया। अब मैंने एक्चुअली गलती हो गई, जो मैंने आपको बोला कौन सा रिएक्शन जो मैंने लिया था अभी, जिसमें मैंने H2 और हीट करके दिखाया था आप लोग को, उसमें उसका रिएक्शन का नाम क्या था, फॉर एग्जांपल Fe ये भी पढ़ा था FeSO4, ये मैंने लिया था, तो वही मैंने तोड़ के दिखा दिया था Fe3O4 ये सब चीज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो चीजें ब्रेक हो रही थी ना, चीजें क्या हो रही थी ब्रेक, डिकम्पोजिशन बोलते हैं हम लोग इसे, तो सॉरी तो थर्मल रिएक्शन ना बोल के हम लोग उसे क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मैंने डिकम्पोजिशन मैंने वर्ड मिस कर दिया यहाँ पे, हम लोग उसे क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिख लेना उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट चाहिए या फिर लाइट चाहिए, उससे ब्रेक होने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट में हम लोग उसे क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्मल रिएक्शन है उसे काट के क्या लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन, बस डिकम्पोजिशन बीच में घुसा देना, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है ना, वो मैं लिखना भूल गया।